माननीय लालू प्रसाद यादव ने भी लिया था, उस समय कोई टेंशन नहीं थी। माननीय अतुल प्रसाद सर के द्वारा जो लिया जा रहा है, इसमें बच्चे क्वालिफाई क्या करेंगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे। हम तो कहेंगे कि उधार माननीय अतुल प्रसाद सर ही दे दे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, क्या समय पर हो जाएगा? ये तो माननीय अतुल प्रसाद सर जाने, लेकिन जिस तरह का उलटफेर हो रहा है इसमें, बार बार कभी ये ट्वीट, कभी वे ट्वीट, कभी ये ट्वीट, कभी सिलेबस में बदलाव, कभी कुछ बदलाव, तो ये अतुल प्रसाद सर के ऊपर डिपेंड करता है कि परीक्षा समय पर लेंगे कि नहीं लें। लेकिन अब इस बार रिक्वेस्ट है एक गुरु होने के नाते माननीय अतुल प्रसाद सर से कि जो परीक्षा जैसे लीजिए, समय पर लीजिए, मत लीजिए, थोड़ा लेट ही कीजिए, लेकिन किसी तरह का कोई भी ऐसा समस्या मत छोड़िए जिसका खामियाजा बेचारा स्टूडेंट भुगत रहा है। और आज छठ के अवसर पर भी स्टूडेंट बेचारे बिल्कुल मायूस है। तो मायूस होने का एकमात्र वजह ये शिक्षक भर्ती हुआ। पता नहीं शिक्षक भर्ती कैसा भर्ती निकला। अब तक बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव ने भी लिया था, उस समय कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इस बार शिक्षक की भर्ती जो हुई है, चाहे फेज 1 हो, चाहे फेज 2 जो होने जा रहा है, उसमें भी बच्चों के मन में अजब असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या लालू प्रसाद यादव जो लिए थे उसमें कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं, 1% गलती नहीं हुआ था। और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के द्वारा लिया गया वो जो बहाली थी, उसमें 40% ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो बीपीएससी या यूपीएससी क्वालिफाई कर गए। लेकिन इस परीक्षा में जो माननीय अतुल प्रसाद सर के द्वारा जो लिया जा रहा है, इसमें बच्चे क्वालिफाई क्या करेंगे, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे और लगभग तो विक्षिप्त की अवस्था में पहुंच ही गए। सिलेबस चेंज होने की बात आई है सामने कि सिलेबस चेंज हुआ है, फिर सामने कि नहीं हुआ है। देखिए, सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज में हुआ है कि इन्होंने जोड़ दिया है, अब पहले 120 नंबर का क्वेश्चन होता था टेस्ट, अब इसमें जोड़ दिया गया है कि 30 नंबर का होगा आपको लैंग्वेज पेपर, 30 नंबर में 8 नंबर का आपको इंग्लिश है, बाकी आपको लैंग्वेज पेपर जिसका उर्दू हो, जो हो, हिंदी हो, अदर सब्जेक्ट हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट का, इस पढ़ना ही चाहिए। बीच में बहुत लोग कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग आएगा इसमें, नेगेटिव मार्किंग तो इस बार है नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अच्छा बात है। अतुल प्रसाद सर के दिमाग में कम से कम ये बात अच्छा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ये सिलेबस चेंज से कोई फर्क बच्चों पर नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है कब, जब रिजल्ट निकल जाता है तब, और सर के अलग अलग फरमान से फर्क पड़ता है बच्चों पर। सिलेबस चेंज का कोई मतलब नहीं है। बच्चों ने फॉर्म भरा है, अब बच्चों ने किस तरह से फॉर्म भरा है, बिल्कुल सही फॉर्म इन बच्चों ने भरा है। लेकिन फॉर्म भरने में भी बहुत सारी त्रुटियां रह गई है। जैसे पहले उन्होंने बताया नहीं था। अब दोबारा जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो ना तो बच्चे के 3500 रुपया, अनुकूल मैं बता दूं कि एक स्टूडेंट के लिए 3500 रुपया 35,000 के बराबर होता है। मैंने भी स्टूडेंट जीवन काटा है। तो ये अब बच्चे जो जिनका एक तो दोबारा मौका दिया नहीं गया, अगर ये दोबारा कैंसिल कराते भी तो 3500 रुपया दोबारा कहां से देते, ये हमको समझ में नहीं आया। पुराना वाला आता तब तो भरते, पुराना वाला था तब बिल्कुल ये गलत हुआ है। ये बच्चों के साथ गलत हुआ है। ये बताइए कि बहुत सारे लोग को नोटिस गया है कि जो लोग आवाज उठा रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा कट ऑफ से ज्यादा है, हमारा ये है, हमारा वो है, उनके पास नोटिस चला गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से असहमत हूं। अगर मान लिया कि कैट माने बिल्ली मैंने बनाया है और कैट माने चूहा आपने जवाब दिया है और 61 पर आप बोल रहे हैं आप पर भी नोटिस आ जाएगा? आ जाए नोटिस, क्या हमको कौन परीक्षा से करेंगे, डिबार करेंगे? बच्चों के हमारे ऊपर नोटिस आ जाता है तो मैं इसको बच्चों के लिए सिरोधार समझूंगा, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हो ये गुरु रहमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और यह नोटिस हम तो कहेंगे कि यह रॉलेट एक्ट के समान है कि अगर आप बोले तो आपको 3 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। तो अगर इसमें है कि बच्चे अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो उस पर नोटिस आ रहा है। ये बच्चे सही है, बच्चे सही है, 110% सही है। बच्चे के द्वारा उठाया गया आवाज जो सच की आवाज है, इसको दबाया जा रहा है, जो बहुत दिनों तक नहीं दब सकता है। आप 5 साल तक डिबार कर दीजिए, 10 साल तक डिबार कर दीजिए, बच्चे एक दिन ऐसा आएगा कि परीक्षा देंगे ही नहीं। परीक्षा देंगे नहीं तो फिर कौन ये नोटिस निकालेंगे? अगर परीक्षा हम दे रहे हैं, नोटिस हम पर भेज। शिक्षक अभ्यर्थी माँ की गोद में रो रहे हैं। छठ पूजा का समय है लेकिन रो रहे हैं। कोई सीटें रिपेयरिंग वाले हैं जो माथा पटक रहे हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनका हो के भी नहीं हुआ।
देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये अपील जरूर करूंगा कि सीटेट वाले को, सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए। सेशन खत्म हो चुका है, सेशन खत्म हो तो समय निकाल दे। एक ट्वीट से तो समय बढ़ाते हैं, एक समय ट्वीट से समय निकालते हैं, ट्वीट से सब चीज करते हैं, तो ट्वीट से करते हैं। तो एक बात मैं कहूंगा सर कि आपने फर्स्ट फेज में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया, तो फिर सेकेंड फेज में सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका नहीं है दिया। कि जनवरी में परीक्षा है सीटेट का, इसीलिए मौका नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत लोग ये भी आवाज उठा रहे हैं, तो जनवरी में ले ले, कौन हड़बड़ी है? तो जनवरी में ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा आप जनवरी में ले लीजिए, लेकिन बहुत सारे बेरोजगारों की जिंदगी तो सुधर जाएगी। छठ पर्व इस बार तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक दे रहे हैं, वो छठ पर्व अगर बधाई अगर हम लोग भेजते हैं तो बधाई में कहता है जबकि सर हम लोग क्या बधाई, हम लोग तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप छठ पूजा का बधाई देते हैं तो उधर से बोलते हैं कि हमको क्या बोले, हमको क्या बोले, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, खाली सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिलवा दीजिए। तो मैं माननीय अतुल प्रसाद सर को कह रहा हूं, इनको मैंने देखा है एसडीओ के रूप में, इनको मैंने देखा है डीएम के रूप में, इनके कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पर किसी को शक नहीं था। लेकिन पता नहीं शिक्षक बहाली में किस आधार पर चल रहे हैं। अतुल प्रसाद पर क्या दबाव है, सरकार का क्या दबाव है, शिक्षा विभाग का? सरकार का दबाव नहीं है, लेकिन सरकार ही ने तो वो कहा था कि 1 महीना में झटपट करिए एकदम। लेकिन आपको एक झटपट किए तो अगर सीटेट वाले को अपेयरिंग का मौका देते, जो पास होता उसका ठीक है बाद में नियुक्ति करते, जो फेल होता अलग जाए। लेकिन ये दबाव इन पर शिक्षा विभाग का है, और निश्चित रूप से अतुल प्रसाद सर सीटेट वाले को सीटेट अपेयरिंग वाले को अगर मौका दे देते हैं तो ये काबिल तारीफ होगी। अभी भी वक्त है सर, छठ के दिन हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग। छठ पूजा में भी रहमान सर चिल्ला रहे हैं। हम बिल्कुल हमेशा चिल्लाएंगे रहमान सर बच्चों के लिए जीता था, बच्चों के लिए जीता है, बच्चों के लिए ही जिएगा। तो मैं निश्चित रूप से सर से कह रहा हूं कि एक तो आप ये फरमान जो निकाले हैं कि जो लड़का नोटिस चल जाएगा, ये तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, इसको समाप्त कीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सीटेट अपेयरिंग वाले को अभी हिटलर शाही बोल रहे हैं। हम बिल्कुल हिटलरशाही है ही। हमारा देश आजाद है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और इसमें बोलने का, सच बोलने का सबको अधिकार है। जब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के चिल्लाते हैं, तो सच बोलने पर तो अभ्यर्थी को भी चाहिए ना, जब कहा जा रहा है विभाग के तरफ से कि अगर आपके पास है कोई प्रूफ तो दीजिए, तो झटपट तो देना चाहिए प्रूफ उन लोग को। प्रूफ देगा तो डर रहा है ना, प्रूफ दे रहा है तो डर है कि अगर हमको मान लिया कि पूर्व में हल्का सा भी गलती हो गया, हल्का सा गलती हो गया तो चल जाएगा, तो कौन बेचारा इस तरह का रिस्क लेगा? एक तो बेरोजगार ऐसे ही मरा होता है, अगर थोड़ा सा भी उस पर कुछ अंकुश लग गया तो और बेचारा मर जाएगा। तो जो फॉर्म भरे हैं रजिस्ट्रेशन में जिनका गड़बड़ी हुआ है, वो अब क्या करें? इंतजार करें पैसा आने का, या किसी से उधार लेके फिर से फॉर्म भरे? क्योंकि अब तो सब चीज चल गया। हम तो कहेंगे कि उधार माननीय अतुल प्रसाद सर ही दे दे, क्योंकि ये बहुत दिल के साफ है, ये अतुल प्रसाद ही दे दे, सर ही दे दे कि वो बच्चे फॉर्म भर सके और अपनी जिंदगी को ठीक ढंग से जी सके। आपके शिक्षक अभ्यर्थी को पैसा दें अतुल प्रसाद? अरे इनके योग्यता पर किसी को शक नहीं था। मैं बोल रहा हूं कि मैंने इनको एसडीओ के रूप में देखा है, मैंने इनको डीएम के रूप में देखा है, मैंने इनको सचिव के रूप में देखा है, लेकिन हर बार इनका क्रियाकलाप प्रसन्नता योग होता था। ये शिक्षक बहाली में पता नहीं किस दबाव में है कि ये छटपट, यानी कि किसी की जान चली जाए, लेकिन कोई सुधार ये की बात ये नहीं कर रहे। शिक्षक अभ्यर्थियों को नफरत हो गई इस वर्ड से, झटपट जो बोले हैं। झटपट नफरत होगी नहीं, झटपट के चक्कर में आप थोड़ा खीर में नमक डाल दीजिए, तो ये झटपट खीर में नमक हो गया बच्चों के लिए। नियोजित शिक्षक माथा पीट रहे हैं, उनको बहुत महीनों से सैलरी नहीं मिला है। देखिए नियोजित शिक्षक बेचारे हैं, बेचारे, उनको हम बेचारे इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं, कम से कम 60% नियोजित शिक्षक हैं जो विवाहित हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके यहाँ छठ होता है। आप पैसा ही नहीं दीजिएगा तो बेचारे कलप के छठ कर रहे हैं किसी से उधार लेकर, तो निश्चित रूप से उनके साथ गलत हो रहा है। उनका भी परीक्षा कहा जा रहा है कि इस दिन होगा उस दिन होगा, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं। क्या परीक्षा लेंगे? 15 साल से तो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बनाने के विशिष्ट शिक्षक क्या होता है? विशिष्ट शिक्षक क्या होता है? नियोजित शिक्षक क्या होता है? ये शिक्षक का मतलब शिक्षक होता है। नियोजित शिक्षक को मैं पहले भी कह रहा था कि उनको बिना परीक्षा लिए राजकर्मी का दर्जा दीजिए, नहीं तो ये स्पष्ट कीजिए कि जो 15 साल से वो पढ़ा रहे थे वो गलत पढ़ा रहे थे, उनको नहीं पढ़ाना चाहिए था। जब 15 साल से पढ़ा रहे हैं उसी पर शिक्षा व्यवस्था हमारा
टिका हुआ था, उसी पर बिहार के बच्चे टॉप भी करते थे, तो इसका मतलब कि निश्चित रूप से उनके साथ गलत हो रहा है। आज आप एक चीज डिमांड कर दिए कि सब चीज ठीक हो जाने के बाद ही परीक्षा ले, नहीं तो नहीं ले। हाँ बिल्कुल, परीक्षा में माननीय अतुल प्रसाद सर, मैं आपको शुरू से भैया कहता था, जब आप एसडीओ थे तब से, आज भी मैं कह रहा हूं कि छठ पूजा के अवसर पर आप परीक्षा उसी वक्त लीजिए जब सब कुछ ठीक हो जाए। झटपट से कोई मतलब नहीं होता है। जब सब कुछ ठीक हो जाए कि बच्चों को कोई असंतोष नहीं रहे तो आप परीक्षा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीटेट अपेयरिंग वाले को बेचारे को मौका जरूर दे दीजिए। एक ट्वीट आपका, मुझे इन पर उम्मीद है कि उनकी ईमानदारी पर हमको उम्मीद है, तो निश्चित रूप से एक ट्वीट अगर करके आप सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका आप दे देते हैं तो निश्चित रूप से तहे दिल के आप शुक्रिया के पात्र हैं। और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक वाले बेचारे का जो पेमेंट रुका हुआ है, वो किसी से पैसा लेकर छठ मना रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में उनको पैसा मिलना चाहिए था। उन बेचारी कोई गलती नहीं है और उनसे परीक्षा लेने का कोई तुक नहीं है। अगर परीक्षा आप लेते और उनको पे स्केल पर बहाल करते तो कोई दूसरी बात थी, लेकिन पे स्केल पर बहाल कर नहीं रहे, उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। तो 15-20 साल से पढ़ा रहे हो तो क्या पढ़ा रहे थे? सही पढ़ा रहे थे। और जो सरकारी स्कूल के बच्चे भी टॉप किए हैं, मैंने देखा है। तो वैसी परिस्थिति में उनके साथ भी गलत हो रहा है। माननीय अतुल प्रसाद सर से छठ पूजा के अवसर पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि झटपट के चक्कर में मत चलिए सर। आपकी बहुत जबरदस्त इज्जत है सबके दिल में, आप अपने इज्जत को बनाए रखिए और इन बच्चों के साथ कल्याण कर दीजिए। निश्चित रूप से छठ मैया सबको आशीर्वाद देगी, आपको भी आशीर्वाद देगी। चलिए देखिए, दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद है। सिलेबस को लेकर, सीटेट अपेयरिंग को लेकर, अतुल प्रसाद को लेकर क्या कुछ कहे हैं वो आपने सुन लिया। अब ये भी कह रहे हैं कि सब चीज जब सॉल्व हो जाए तभी बीपीएससी टीआरई 2.0 लीजिए, मत लीजिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।